आप बताना पसंद करेंगे देवजीत जी, या तो मैडम रेखा मैडम आप बताना पसंद करेंगे? जो हमने कल अलग अलग टॉपिक डिस्कस किए थे, एक तो वो पुराने तरीके हैं जिस तरीके से हम ऑलरेडी इंश्योरेंस सेल करते हैं, और आज के समय में नए जमाने के अंदर धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है एआई का इस्तेमाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल। तो क्या जो भी चीज़ें हमने बातचीत करी थी, क्या उसके बाद उसमें से उसका किसी तरीके से आपने इस्तेमाल किया, कहीं पर आप उसको यूज कर पाए? देखा मैडम, आपने कहीं पर इस्तेमाल किया जो अलग अलग चीज़ें हमने यहाँ पर बातचीत सर, करी थी? नहीं सर, अभी तो नहीं किया, लेकिन जानकारी होनी चाहिए सर। नहीं, वो जानकारी तक तो ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि देखो, खाने के बारे में जानकारी और खाना बनाना दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना? जी इसी के सर। तरीके से यदि स्विमिंग के बारे में जानकारी और स्विमिंग करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसी तरीके से आइसक्रीम के बारे में जानकारी और आइसक्रीम खाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो जानकारी होना जी और जानकारी के बाद उसका जानकारी का इस्तेमाल करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो कल हमारा जो डिसीजन हुआ था, या तो परसों हमारा जो डिसीजन हुआ था, कि आप उसको ओपन करेंगे। ये तो चैट जीपीटी है, तो आप उसको ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद आप उसका इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा डिसीजन हुआ था। तो मैंने आपको लिंक दिया था chatgpt.com, है ना? वहां से आज के समय में सबसे ज्यादा पावरफुल वही एआई है। सैकड़ों हजारों तरीके के एआई आजकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल अवेलेबल है। लेकिन जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे ज्यादा शानदार चल रहा है, जो सबसे ज्यादा बढ़िया चल रहा है, वो है चैट जीपीटी। तो यदि हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपके जीवन में जैसे सुबह से शाम तक ढेर सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना? छोटे छोटे काम आते हैं, ढेर सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो क्या आप उनको एक बारी एक उसका व्यू पॉइंट भी लेके देख सकते हैं? हम आपस में तो निपटा लेते हैं, ठीक है ना? मैंने उसका इस्तेमाल बताया था कि हाँ, एलआईसी के काम के लिए, पॉलिसी बेचने के लिए, कस्टमर को सर्विस देने के लिए किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन और भी तो ढेर सारी हमारी समस्याएं हैं जिनका सुबह से शाम तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि देवजीत जी हैं, देवजीत जी आपने कहीं यूज किया जो बातें हमने यहाँ पे डिस्कस करी थी? एआई का काफी समझ में आया। मैंने एक आध आज कोशिश भी करी एक आध जगह। बेटे आपने से कोशिश डिस्कस कर? किया, बेटे ने मुझे समझाया छोटे वाले ने। हाँ, तो हम इसके अंदर बहुत सारी इसमें चीजें हैं नहीं नहीं जैसे। थी बिल्कुल भी। आपके कहने के बाद मैं छोटे बेटे से समझा उसको फिर। ठीक है, अच्छी बात है। तो अब जैसे उसने फॉर समझाया एग्जांपल, उसको। ठीक है, बढ़िया। तो तो हमको जैसे जैसे। पॉलिसी कहते हैं, कोई जो जैसे किसी को हम पॉलिसी बेचना चाहते हैं तो कैसे बेचे, वो बोला पापा ये ऐसे आप ये कर सकते हो, स्पीकर हम्म। बोल के भी आप समझ सकते हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है ऐसे ये भी पूछ सकते हो। तो हाँ उसी ने हाँ। मुझे समझाया। आया हुआ है ना, हम्म। छुट्टी पे आए हुए हैं, परसों का उसका टिकट है, फिर वापसी जी। जा रहा है दोनों। तो ठीक है, इसलिए फिर मैंने उन्हीं से समझा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम उससे भी पूछ सकते हैं। मेरे से तो आप पूछ ही सकते हैं, जब मर्जी पूछ सकते हैं। लेकिन ये आप गूगल से भी पूछ सकते हैं, यूट्यूब से भी पूछ सकते हैं। ये भी एक तरीका आपके पास अवेलेबल है, आप यहाँ से भी पूछ सकते हैं। आप chatgpt.com ओपन करके आप वहां से भी पूछ सकते हैं कि भाई मेरे को बताओ, जीवन उमंग के बारे में डिटेल बताओ। तो वो आपको बताएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा 100% सही बताएगा, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से वो कोशिश करेगा कि जितना ज्यादा सही बता सकते हैं उतना बताए। लेकिन फिर भी कभी कभी फर्क आ सकता है, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है। नई टेक्नोलॉजी में कभी कभी वो गलत जानकारी भी दे सकता है, तो हमें जो भी वो जानकारी देता है उसको कहीं ना कहीं से क्रॉस चेक करना, वेरीफाई करना जरूरी है। तो आप उसको प्रॉपर्टी के काम के लिए यूज कर सकते हैं। भाई प्रॉपर्टी में हमें मकान बनाने हैं, तो मकान बनाने के लिए बढ़िया तरीका क्या है, वो भी उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कि भाई बढ़िया तरीके से मकान कैसे बनाएं, कौन से फ्लोर बनाने चाहिए। ये यदि हमारा 200 गज का मकान है, 200 गज के अंदर मेरे को इतने फ्लैट निकालने हैं, मैं कितने फ्लैट निकालूं, कितने फ्लैट ना निकालूं। ऐसा करके अलग अलग टॉपिक है जिनके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एलआईसी पॉलिसी तो है ही जिसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका पुराना जी तरीका जी। है, जिस तरीके से आप पॉलिसी बेच रहे हैं, वो तरीका बहुत बढ़िया है, परफेक्ट है। लेकिन ये एक एक्स्ट्रा तरीका है। भाई इस तरीके से भी हम बेच सकते हैं, इस तरीके से भी हम जानकारी ले सकते हैं, इस तरीके से भी हमको जो भी समस्या है हम उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर सकते हैं। ये भी नया तरीका है। तो कोशिश यदि करेंगे उसको जान, जैसे फॉर एग्जांपल रेखा मैडम है, आप मैडम घर में खाना बनाते हैं। जी सर। तो खाना बनाने के लिए आप वहाँ पे रेसिपी ढूंढ सकते हैं कि देखो मेरे फ्रिज में ये सारा सामान अवेलेबल है, इन सब चीज़ों को मिक्स करके मैं बढ़िया रेसिपी कैसे बनाऊं। मतलब ये चीजें थोड़ी सी हम एलआईसी से हट के बात कर रहे हैं, ठीक है ना? मैं पुराना साहब नमस्कार। ओके। तो खुराना साहब से हरिराम जी से बातचीत नहीं हो पा रही है। तो हम लोग आखिरी के साल के 13 दिन बचे हैं। आखिरी के 13 दिनों के अंदर हम बढ़िया सेल करें, बढ़िया पॉलिसी हमारी बिके। तो इस तरीके का हम लोग कोशिश करें। आपके ग्रुप में यदि आप देखेंगे, अलग अलग तरीके के कंपटीशन भी आए हुए हैं।
और चांदी के सिक्के भी मिल रहे हैं, वो भी आपने देखा। आप यदि ग्रुप के अंदर जाएंगे वहां पर देखेंगे तो उसके अंदर अवेलेबल है। उसके अंदर अलग अलग तरीके की चीजें जैसे उसके अंदर बता रखी हैं, तो वो सारी चीजें जो प्राइजेस हैं अलग अलग तरीके के, क्योंकि कंपटीशन एक्सटेंड हो गए हैं, तो वो वाले प्राइजेस भी मिल रहे हैं। या आपने देखा ही होगा, फिर भी जो आज के भी जो कंपटीशन आए हुए थे अलग अलग तरीके के, तो उनका फायदा भी लें, नया शुरुआत भी करें। और आज के जो हमारे टॉपिक थे, यदि आप चाहें तो हम आज के टॉपिक की शुरुआत कर सकते हैं। रविराज जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी 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 जी। आप अपना कोई अनुभव शेयर करना चाहेंगे जो आपने जो एआई के द्वारा, या तो जो आपका पॉलिसी सेलिंग के दौरान आपका कोई भी एलआईसी से संबंधित कोई अनुभव आप शेयर करना चाहेंगे? अभी तो ऐसा कोई अनुभव कोई दिक्कत की बात नहीं नहीं है। है। आप इसका इस्तेमाल आपने किया, ये जो नया टेक्नोलॉजी आपके पास अवेलेबल है, एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो टेक्नोलॉजी आपके पास अवेलेबल है, आपने इसका कोई किसी तरह का इस्तेमाल करके वहां से कुछ आपको फायदा हुआ? फायदा तो अभी डायरेक्ट वे में कुछ फायदा नहीं लिया हूँ, डायरेक्ट लेकिन फायदे की आप मत उम्मीद करिए। नहीं नहीं, डायरेक्ट फायदे की उम्मीद मत करिए। आप ऐसा मत सोचिए कि आप उसके अंदर डालेंगे मेरा पॉलिसी कैसे बिकेगा, तो धड़क से उधर से पॉलिसी आपको फोन नंबर लाके दे देगा कि ये लो इस आदमी को कॉल करो पॉलिसी भेज डालो। ऐसा उम्मीद आप मत करिए। लेकिन हाँ, छोटा मोटा हेल्प आपको वहां से फिलहाल हो सकता है। जिस तरीके का उम्मीद आपका है कि हाँ मेरे को, मैं उसको एआई का इस्तेमाल शुरू करूं, मेरे को 15 आदमियों का लिस्ट आए कि ये लो इन फोन नंबर है, नाम है, इनको फोन करो, जाके इनको पॉलिसी भेज दो। इस टाइप का जो एआई होता है वो सोफिस्टिकेटेड होता है, और इस टाइप का इस्तेमाल करने में पैसा भी लगता है। लोग वो वाला भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर पैसा भी लगता है। तो फिलहाल हम फ्री वाला सीख लें कि फ्री वाले का इस्तेमाल कैसे बढ़िया तरीके से करें। उसके बाद हम पेड वाला भी इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। फ्री वाले का हम बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद हम पेड वाले का भी बढ़िया इस्तेमाल करना सीख पाएंगे। तो कोई टॉपिक जो कि आप आज एआई के द्वारा कवर करना पसंद करेंगे? हमारे वैसे तो बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि हमने लिस्ट आउट कर रखे हैं, कई सारे टॉपिक का। आज जो हमने टॉपिक का लिस्टिंग कर रखा है, जो टॉपिक हमने आज के लिए आइडेंटिफाई कर रखे हैं, ये सारे जो अलग अलग टॉपिक हैं ये आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, जो कि हमने लिख के दिए थे कि हाँ जी इसके अंदर मार्च के आखिरी 13 दिनों के अंदर किस तरीके से पॉलिसी बेचना चाहिए। ठीक है ना? हर रोज पॉलिसी कैसे बेचें, तो अब डेफिनेटली आप सभी को पता है भाई, रोजाना कोशिश करेंगे तब पॉलिसी बिकेगा। लेकिन हमारे पास एक नया सोल्यूशन अवेलेबल है, हमने यहाँ से इसको निकाला, और हम एआई का भी मदद ले सकते हैं। हमने यहाँ पर डाला और इसको पूछा मार्च के आखिरी दिनों में किस तरीके से पॉलिसी बेचना चाहिए, तो एआई भी हमारा मदद कर सकता है। क्या मदद कर सकता है? ये अपनी तरीके से अपना व्यू पॉइंट बता रहा है, ये इसका नजरिया है कि भाई इस तरीके से कर लो, इस तरीके से भी आपको पॉलिसी बिक सकता है। क्या बता रहा है? कि मार्च के आखिरी दिन बचे हैं, आज 18 तारीख हो गई है, 31 तक जाने के अंदर आज सिर्फ 13 दिन बचे हैं। तो पुराने तरीकों को आप छोड़िए मत, पुराने तरीके आप कंटिन्यू करिए। पुराने तरीकों के अलावा एक एक्स्ट्रा तरीका हम कोशिश कर रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा कुछ तरीका रहे कि हम एक एक्स्ट्रा तरीके के द्वारा भी हमारा पॉलिसी बिक सके। हमारे ये जो सौरभ जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। जी सौरभ जी, आप कुछ बता पाएंगे जो कल का मीटिंग था या तो परसों का मीटिंग था, उससे आपको किस तरह का फायदा हुआ? सर एक्चुअली में ना पर कल हमारी दादी एक्सपायर हो गए थे, तो अरे अरे, कल सुबह से ओहो, सफर में हुए। बड़े बड़े जी। बड़े दुख की बात है, तो अभी बहुत भी हम घर अफसोस हुआ पहुंचे हैं, ये बात। वापस आए हुए हैं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, जी। कोई बात नहीं, बड़ा अफसोस हुआ मेरे को जानकर। उनका कोई जी डेथ क्लेम का पेमेंट कराना है? नहीं सर, कोई डेथ क्लेम उनका है नहीं, इंश्योरेंस नहीं है उनका कोई। क्योंकि ऐसे एलआईसी के कम से कम 17-18 तरीके के प्लान हैं जो 100 साल की उम्र तक चलते हैं। तो यदि कोई करवाना है तो आप बता दीजिए जिससे कि पेमेंट करवाया जा सके। नहीं सर, उनका इंश्योरेंस ही नहीं था, शायद उनको इंश्योरेंस है नहीं। कोई बात नहीं। जो कल का जी। मीटिंग था या परसों का मीटिंग था, कल का तो मैंने रिकॉर्डिंग भी भेजा था, तो उसके द्वारा जो हमने टॉपिक डिस्कस किए थे, तो क्या आपने एआई का इस्तेमाल किया अपना सुबह से लेकर शाम की जिंदगी में? जिस एआई के द्वारा किसी तरीके का कोई फायदा आपको हुआ या तो कुछ? नहीं सर, इस्तेमाल ही नहीं कर पाए कोई कुछ ऐसा। आप इस्तेमाल करना शुरू करोगे तभी आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा। जी। हमारे ये जी सर। 7E4707 कौन है, थोड़ा सा मेरे को बता दें, मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये। क्योंकि ये वाला नाम तो मैंने आज तक कभी देखा नहीं, पहली बार देख रहा हूँ। ये नाम की जगह ना 7E47 आ रहा है, या तो शक्ल दिखा दें तो पता लग जाएगा कि कौन है ना? या तो फिर माइक ऑन करके ये बता दें कि है कौन, तो पता लगे, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि 7E47 है कौन।
आपका नाम की जगह ना वो लिखा रहा है 7E4707A3। तो ये कौन है, थोड़ा सा बताएंगे तो बढ़िया रहेगा। आप आए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा बताएंगे तो बढ़िया रहेगा। सो हम लोगों ने आज का जो पहला टॉपिक है उसके अंदर शुरुआत किया है, मार्च के आखिरी 13 दिनों में हर रोज पॉलिसी कैसे बेचें। तो पहला तरीका तो है कि जिस तरीके से हमको पता है हम उस तरीके से बेचें। हमें क्या पता है कि आखिरी 13 दिनों के अंदर सुबह से शाम मीटिंग करनी चाहिए, ढेर सारे लोगों को कॉल करने चाहिए, ढेर सारे अपॉइंटमेंट करने चाहिए और पॉलिसी बेचना चाहिए। ये तो है पहला तरीका जो कि हमको पता है। दूसरा तरीका, नया तरीका, AI का तरीका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तरीका, ChatGPT.com का तरीका। वो तरीका क्या है? मार्च के आखिरी 13 दिनों में हर रोज LIC पॉलिसी बेचने का मास्टर प्लान। अब ये AI का ये कैसे बताता है? सैकड़ों करोड़ रुपए, कई सौ करोड़ रुपए कंपनी ने इन्वेस्ट किए हैं जिससे कि आपको ये बढ़िया तरीके से ये जवाब दे पाए, है ना, इंसान से भी ज्यादा बढ़िया जवाब दे पाए। क्या इसने बताया है? सबसे पहले अपने पक्के ग्राहकों पर फोकस करें। भाई ऐसे कौन कौन से आदमी हैं जिनकी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट आपने बना रखी है, उनके ऊपर फोकस करें। सबसे पहले उन लोगों को कॉल करें जो पहले से आपकी पॉलिसी लेने में रुचि दिखा चुके हैं। तो भाई रुचि दिखाने वाले लोगों को पकड़े जिनके पास LIC की पुरानी पॉलिसी, आपके पुराने कस्टमर को जितनों को भी है सबको पकड़ लो। आपके दोस्ती में है, पड़ोसी में है, रिश्तेदारी में है, आपके जानकारी में है, जो भी लोग हैं पुरानी पॉलिसी वालों को, जितने भी जानकार लोग हैं सबको उनको पकड़ें कि भाई साल के आखिरी 13 दिन बचे हैं, आपको पॉलिसी कराना कंपलसरी है। तो जाके उनको मिलें और उनको कुछ ना कुछ सेल करें। भले ही आप निवेश प्लस सिंगल प्रीमियम 5 साल में डबल होने वाला प्लान बेचें, कोई दिक्कत नहीं है। 1.25 लाख डालेंगे, 5 साल में आपका 2.5 लाख हो जाएगा। भले ही आप वो वाला सेल करें, भले ही आप कोई और करें, जीवन उमंग सेल करें। भाई आप साल का 50,000 जमा करेंगे, 16 साल जमा करेंगे, उसके बाद हर साल आपको 50,000 आता रहेगा। सम एश्योर्ड का 10% आता रहेगा, ठीक है। और AI का पूरा फायदा लेने के लिए अपने फोन में, यदि आपको फोन में मतलब फोन में यदि आपको करना है तो फोन से भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप चाहें तो फोन की बजाय आप कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। मैं तो देखो आपको बड़ी स्क्रीन पे यहाँ पे डेमो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे तरीके से इसको समझ में आ पाए, आप जान पाए। तो यदि आप चाहते हैं फोन पर इसको करना तो मैं फोन पर इसको आपको डेमो दे देता हूँ कि भाई फोन पर किस तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे। तो मैं फोन खोल लेता हूँ, फोन से मैं लॉगिन कर लेता हूँ। फोन से आपको बेटर रहेगा ना, या तो यहाँ पर लैपटॉप से यदि मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ वो आपको बेटर लग रहा है? ज्यादा आसान आपके लिए कौन सा है? सर लैपटॉप से ज्यादा आसान रहेगा। लैपटॉप से ज्यादा आसान है, लेकिन अभी तक हमारा शुरुआत नहीं हो पाया ना। समस्या क्या समस्या है क्या कि है कि शुरुआत नहीं हो शुरुआत नहीं पाया। हो पाया। ठीक है, मैं इसको अ, इसको डिजाइन, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ से कर दिया और इसके अंदर अब हम दोबारा से वही वाला काम करते हैं। क्योंकि आप इस्तेमाल करने वाले हैं फ़ोन के द्वारा, इस वजह से आज हम इसको फ़ोन के द्वारा कर लेते हैं कि भाई फ़ोन के अंदर स्क्रीन शेयरिंग वाला काम यदि हमको करना है तो स्क्रीन शेयरिंग वाला काम कैसे करेंगे। ये लीजिए स्क्रीन शेयरिंग कर लेते हैं। ये हमने स्क्रीन शेयरिंग यहाँ से शुरू कर दिया और स्क्रीन शेयरिंग करने से अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। ठीक है, ये वाली हमारी जूम की स्क्रीन है, ये वाली हमारी वो वाली स्क्रीन है, कौन सी वाली, व्हाट्सएप की स्क्रीन है, और ये हमारी चैट जीपीटी की स्क्रीन है। ठीक है, इसी वाली स्क्रीन पर हम लोग थे, यहाँ पर हम पहुँच गए हैं। अब ये फ़ोन वाला है, ठीक है। अभी आपको आवाज़ आ रहा है? जी सर, ठीक आ से रहा है, आ आवाज़ रहा आ है। रहा आ रहा है ठीक से। तो सेम हम यहीं पे पहुँच गए हैं। फ़ोन के द्वारा हम लोग इसके अंदर पहुँच चुके हैं। फ़ोन के द्वारा हमें ये बता रहा है किस तरीके से ही करना है। मार्च के आखिरी 13 दिनों में रोज पॉलिसी कैसे बेचें। अब ये चैट जीपीटी का मैंने ऐप इंस्टॉल कर रखा है। ऐप इंस्टॉल कहाँ से होगा? यहाँ से हम गए, यहाँ से हमने प्ले स्टोर खोला। अब प्ले स्टोर खोलने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ से इसमें सर्च करना है
सर्च करके आपको यहाँ से चैट जीपीटी खोलना है। यहाँ से आपको ये चैट जीपीटी इधर है। अब मेरे फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इसलिए इसके अंदर आ रहा है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आपके फ़ोन में यदि इंस्टॉल नहीं है तो आपको कर लेना है इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद आपको रजिस्टर कर लेना है। गूगल अकाउंट से रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के बाद आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपका सेम चीज़ आ जाएगा, LIC पॉलिसी बेचने के टिप, सेम स्क्रीन जो अभी हमने निकाली थी। अब यहाँ पे इसने हमको क्या बताया? इसने बताया मार्च के आखिरी 13 दिनों में हर रोज पॉलिसी कैसे बेचें। मार्च के आखिरी 13 दिनों में हर रोज LIC पॉलिसी बेचने का मास्टर प्लान। सबसे पहले पक्के ग्राहकों पर फोकस करें, उन लोगों को कॉल करें जो पहले से पॉलिसी रुचि दिखा चुके हैं, और ये सब काम हमको करना है। ठीक है, आगे क्या करना है? जिनके पास पुरानी पॉलिसी है उनकी बात करें, उन्हें बताएं कि मार्च में पॉलिसी लेने से उन्हें टैक्स सेविंग होएगा, बोनस मिलेगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी, ईयर एंड का बोनस मिलेगा। ये सारी बातें उनको बतानी है। हर रोज 20 संभावित ग्राहकों से बात करें, रोज कम से कम 20 नए लोगों से फोन पर या मीटिंग में LIC की पॉलिसी की बात। यदि हमें मार्च के आखिरी 13 दिनों को एनकैश करना है, बढ़िया पॉलिसी बेचना है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? AI ने आपको बताया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आपको, AI ने आपको बताया है। AI का मतलब एक आदमी का दिमाग नहीं, हजारों दिमागों से ज्यादा पावरफुल दिमाग, आर्टिफिशियल दिमाग है। मेरा और आपका नेचुरल दिमाग है, इसका आर्टिफिशियल दिमाग है। लेकिन ये आर्टिफिशियल दिमाग जो बनाया गया है, इसका मकसद है कि हजारों इंसानों से भी ज्यादा पावरफुल एक अकेला दिमाग रहे। तो आगे चलते हैं। हर रोज 20+ संभावित ग्राहकों से बात करें, रोज 20 लोगों से फोन पर बात करें, मीटिंग करें। क्या वे 100% टैक्स फ्री सेविंग चाहते हैं, लाइफ कवर चाहते हैं? तो मीटिंग करने से होगा। जब हम मीटिंग करेंगे, मेरे ख्याल से ये जो हमारे साथी हैं जो 7E वाले हैं, मेरे ख्याल से अभी बता दें कम से कम तो अच्छा लगेगा। ये कौन सा E47? थोड़ा सा बताना चाहेंगे? आपके नाम की जगह 7E47 लिखा आ रहा है। सो आगे चलते हैं। मार्च एंड ऑफर का माइंडसेट बनाएं। 13 दिन आखिरी बचे हैं, बोनस मिलेगा। तो बताएं कि मार्च में पॉलिसी लेने का बड़ा फायदा मिलेगा, टैक्स सेविंग, सालाना बोनस मिलेगा। यह बेहतरीन मौका सिर्फ 31 मार्च तक। मैसेज भेजें, आप सभी लोगों को मैसेज भेजें, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजें, SMS भेजें, लेकिन लोगों को कांटेक्ट करें, पर्सनल मीटिंग करें। भाई कुछ ना कुछ पॉलिसी सेल करेंगे। और प्राइजेस जो हैं, आज वाला जो कंपटीशन था जिसमें चांदी के सिक्के मिल रहे थे, जिसके अंदर बाउल का सेट मिल रहा था, जिसके अंदर मिक्सर ग्राइंडर मिल रहा था, वो बढ़ा दिया गया है। अब वो उसका जो बढ़ा हुआ जो फ्लायर है, जो उसका लीफलेट है, वो सब मैं आपको भेज दूंगा। तो इसमें क्या लिखा है आगे? रेफरल और नेटवर्क को इकट्ठी करें। हर एक आदमी से रेफरेंस लें, जितने भी लोगों को आप जानते हैं। तो मौजूदा ग्राहकों से कहें कि अपने दोस्तों और परिवार को जोड़ें। जिसका रेफरल से पॉलिसी बनेगी उसे खास गिफ्ट मिलेगा। कोई आपको रेफरेंस क्यों देगा? कुछ ना कुछ उसे गिफ्ट ऑफर करेंगे। इस तरह के ऑफर डालें। हर रोज सोशल मीडिया पर LIC से जुड़ा पोस्ट डालें, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। ऑनलाइन यदि आपको पॉलिसी करनी है तो ऑनलाइन के द्वारा भी पॉलिसी होती है, वहां से भी आप कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पर लिखा है, व्हाट्सएप के द्वारा करें। आप में से देखिए व्हाट्सएप सभी लोग यूज करते हैं, व्हाट्सएप पर सभी लोगों को मैसेज रोजाना भेजें। तो आखिरी के 13 दिनों में आपका सेल हो सकता है। फेसबुक हो सकता है। आप में से कितने लोग हैं जो फेसबुक इस्तेमाल करते हैं? आप चैट में लिख के बता सकते हैं या तो डायरेक्ट बता सकते हैं। इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर छोटा मैसेज डालें, टैक्स सेविंग, लाइफ कवर। यहाँ तक ये जो बातें हैं, आप में से किसी को अच्छी लगी? जो जो सोल्यूशन इसने बताया, क्या आपको इनमें से किसी का सोल्यूशन बढ़िया लगा, काम वाला लगा, यूजफुल लगा? ये सर अच्छा तो लगा सर, लेकिन यूज करेंगे तब समझ में आएगा, ऐसे क्लियर नहीं हो रहा ना। अपने फोन पे स्क्रीन शेयरिंग करो, अपने फोन पे इंस्टॉल करो, इंस्टॉल करके स्क्रीन शेयरिंग करो। स्क्रीन शेयरिंग करके इनमें से एक बात आप भी सर्च करो। आपके फोन में सर्च जी करने पर सर, ऐसा आता है, इंस्टॉल तो है, ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं बस यूज करूंगा, उसको देखूंगा यूज करके। शुरू करो। शुरू अभी कर दो ना। अभी आप हाँ मैं स्क्रीन भी शेयरिंग करता हूँ करके करके दिखाओ ना, स्क्रीन शेयरिंग सर। करके दिखाओ। स्क्रीन शेयरिंग कैसे करेंगे सर? स्क्रीन शेयरिंग का उसके अंदर ऑप्शन है, आप उसमें स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन है, आप नीचे साइड वाइड में कहीं पे स्क्रीन शेयरिंग, जैसे मैंने स्क्रीन शेयरिंग किया इसलिए आपको भी ऐसे ही करना है। स्क्रीन शेयरिंग का उसके अंदर ऑप्शन दे रखा है, आप स्क्रीन शेयरिंग करेंगे। स्क्रीन शेयरिंग के बाद उसके अंदर आपको ओपन करना है। ओपन करके आपको हो जाएगा शुरू। जब तक आप स्क्रीन शेयरिंग करिए तब तक हम आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट वीडियो बनाकर लोगों को जागरूक करें। शॉर्ट वीडियो बनाकर उससे भी लोगों को इंटरेस्टिंग हो सकती है। 1 डे पॉलिसी चैलेंज सेट करें, खुद को हर दिन कम से कम एक पॉलिसी करने का टारगेट दें। अपने टीम मेंबर्स को चैलेंज दें।
टीम मेंबर्स मतलब आपके साथ में सपोर्ट करने वाले लोग, परिवार के लोग हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, तो वो सारे आपके टीम के मेंबर हैं। और जो जीतेगा खासू नाम, टैक्स सेविंग डेडलाइन, लास्ट मिनट क्लॉक स्ट्रेटेजी, नतीजा, ये सब बातें हमने डिस्कस करी। क्या आपके काम की हैं ये सारी की सारी बातें? यस नो? जी सर। बातें हमने यहाँ पर डिस्कस करी हैं, ठीक है। जब तक आप खुद इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, तो तब तक आपको पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। जी सर। जी सर, आपका स्पीकर म्यूट है सर। सर आपका म्यूट है स्पीकर। हम आगे चलते हैं। जी आपने जी। अच्छा किया मुझे बता दिया कि मेरा म्यूट है, क्योंकि वो दो चीजें हमारी चल रही थी, तो उसकी वजह से मुझे एक को बंद करना पड़ा। तो यस। हमारा एक टॉपिक कवर हो गया। जो अभी तक हमने एक टॉपिक किया कवर, क्या आपके काम का था, आखिरी के 13 दिनों में सभी लोगों को हमको कांटेक्ट करना है। चौहान साहब नमस्कार। हाँ जी सर, नमस्कार जी। जी जी। तो चौहान साहब, आप वॉकिंग करते करते यहाँ पर आए, बहुत ही अच्छा लगा, आपका स्वागत है। आप एआई का क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? सर जरूरत होती है तो देख लेता हूँ, कुछ कुछ सर्च करना हो, कुछ जानकारी चाहिए होती है। बढ़िया। किस तरीके से आपके काम में आता है, किस तरीके की जानकारी आप वहां से ले पाते हैं, किस तरीके से आपको इसका फायदा हो पाता है, क्या क्या आप इसके थ्रू समझ पाते हैं, जान पाते हैं? इसमें ये होता है जैसे कि अब सपोज मेरे को एलआईसी की कोई पॉलिसी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि भाई जी ये जैसे सपोज हम एक्सीडेंटल क्लेम की बात कर लेते हैं कि एक्सीडेंटल क्लेम के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए या क्या जी क्या चीज चाहिए, तो वो हम वहाँ डालते हैं चैट जीपीटी में, तो वो डिटेल जी। निकल के आ जाती है, तो जो रिलेवेंट होता है वो बढ़िया हम अपना ले लेते हैं। बढ़िया। तो मेरा हाँ निवेदन जी। जो है आपसे भी और सभी लोगों से, कि वो सब चीजें तो आप कर रहे हैं, लेकिन और भी आपकी जी सुबह से लेकर शाम तक जो अलग अलग तरीके की टॉपिक किसी के बारे में, क्योंकि ये चीज आपको हेल्प तभी करेगी जब आप इसको कुछ पूछेंगे। बिना पूछे तो ये बताएगा जी नहीं, जी जी। स्पेशली तो, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो बिना पूछे तो बताएगा नहीं, कोई इंसान तो है नहीं। इंसान क्या होता है, उससे कुछ ना पूछो फिर भी बात करता रहता है, तो इंसान का तो ये हाल है। अच्छा, लेकिन ये तो जी मशीन है। मशीन को क्या है, मशीन को पूछना पड़ता है। तो मशीन को कुछ पूछते हैं तब मशीन बताती है। तो इसको क्या है कि अब जैसे मान लो हमें एलआईसी का बात पूछना है, अब मैंने तो आपको ढेर सारे टॉपिक यहाँ दे दिए। अब ढेर सारे टॉपिक देने से, और मैं हर बारी आपको इसके अंदर एक एक टॉपिक ढूंढ ढूंढ के, एक एक टॉपिक पढ़ के समझा के, मैं यदि मान लीजिए डिस्कस करूं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये भी एक बढ़िया तरीका है कि हमारे पास जैसे अलग अलग टॉपिक जैसे हैं, अलग अलग टॉपिक आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, तो मैं एक एक टॉपिक को ढूंढ लूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एचएनआई को एलआईसी की पॉलिसी बेचना मुश्किल है, क्या आपको ऐसा लगता है? आपको ऐसा लगता है क्या? अच्छा, पहली बात तो ये है कि एचएनआई को पॉलिसी बेचना है कि नहीं बेचना है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, अमीर आदमी को पॉलिसी बेचना है कि नहीं बेचना, क्या हमें मुश्किल लगता है या नहीं लगता है? आपको लगता है चौहान साहब मुश्किल लगता है? हाँ, मुश्किल तो है ही है सर। मुश्किल लगता है तो ये भी हेल्प, भाई पहला तरीका तो ये है कि हम खुद अपना दिमाग लगाएं और ढूंढ लें, ठीक है ना। दूसरा जी तरीका है कि हम जी यहाँ से हमने इसको कट किया, कट करके हम दोबारा से यहीं पर आ गए वापस, और यहाँ पे आके हमने इसको ढूंढ लिया, ठीक है। ये पुराना वाला हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है। पुराने टॉपिक के बाद हमने इसको क्या किया कि हमने इसको यहाँ पर डाल के, यहाँ पे हमने इसको सर्च कर लिया कि ठीक है, एल क्या एचएनआई को एलआईसी की पॉलिसी बेचना मुश्किल है। सेम सवाल हम आपस में अपने आप से पूछें या तो किसी और से पूछें, तो हमारे पास ये भी अवेलेबल है। लेकिन आप तो चौहान साहब इस्तेमाल करते हैं, कपिल खुराना जी भी इस्तेमाल करते हैं, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, हम तीन लोग इस्तेमाल करते हैं। बाकी के साथी जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक उनको इसका फायदा नहीं मिल पाएगा, है ना। तो फायदा तभी मिल, तो मैं बाकी साथियों से निवेदन करूंगा कि इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे इसने क्या बताया, एचएनआई को हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कौन होगा, अमीर लोग। भाई अमीर लोग होंगे, हमको लगता है भाई पैसा उसके पास होएगा तो पॉलिसी कराएंगे, ठीक है ना। तो इसको एलआईसी की पॉलिसी बेचना मुश्किल नहीं बल्कि एक शानदार अवसर है, पैसा होएगा तो कराएगा, पैसे की तो प्रॉब्लम ही नहीं है। एचएनआई आमतौर पर अधिक जागरूक और बिजनेस माइंडेड होते हैं,
ठीक है, बिजनेसमैन है, आसानी से आप उनको, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिल्डर। अब हमारे पास जैसे यहाँ पे टीम में कुछ लोग ऑलरेडी HNI हैं, जैसे हमारे देवजीत सिंह जी हैं, HNI हैं, और भी लोग हैं जो HNI हैं, ठीक है, पैसा बहुत है, लेकिन कुछ उनको यूजफुल लगेगा LIC की पॉलिसी में, तभी वो लोग कराएंगे। आप अपने आसपास नजर घुमा के देखेंगे, ढेर सारे HNI आपको नजर आएंगे, लेकिन उनको अप्रोच करें। देखो, गरीब आदमी को मिलोगे, छोटा छोटा पॉलिसी मिलेगा, पैसे का दिक्कत आएगा। मिडिल क्लास को मिलोगे, पैसे का दिक्कत शायद कम आएगा, लेकिन आ सकता है फिर भी पैसे का। जितना ज्यादा आप पैसे वाले आदमी को मिलोगे, आपका पॉलिसी बेचना उतना ज्यादा आसान होता चला जाएगा। ठीक है, पॉलिसी बेचने के लिए आपको उनकी नीड, उनकी जरूरत समझनी पड़ेगी कि भाई पॉलिसी क्यों करानी है। पॉलिसी इसलिए करानी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारी टीम के एक साथी हैं जो कि बोलते हैं, सर देखो पॉलिसी देख आप करा लो, क्योंकि मुझे पॉलिसी की जरूरत है। वो ये नहीं बोलते कि कस्टमर को पॉलिसी की जरूरत है, लेकिन ठीक है, कस्टमर को भी अच्छा लगता है कि यार चलो इस तरीके से बोल रहे हैं तो मैं करा लेता हूँ। तो उनकी नीड, उनके गोल्स, जैसे फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हैं, सर देखो जैसे आज ही हमने किसी कस्टमर का किया, 1,71,000 रुपये सालाना जमा करो, 2 करोड़ रुपए से ऊपर मिल रहा है, 2,30,00,000 रुपए मिल रहा है। जीवन उत्सव प्लान, आज ही हमने उसका BOC जमा कराया है, टेस्ट के लिए डॉक्टर से बात कर लिया, होम विजिट का बात कर लिया, वो सब चीजें हमने उसको कर लिया, है ना। नीड, आप बढ़िया प्लान बताएंगे तो लोग, सबसे पहले लोगों को आपके ऊपर भरोसा आना चाहिए कि हाँ, ये वाले जो एडवाइजर आए हैं मेरे पास, ये मेरे को बढ़िया स्कीम बता रहे हैं। गोल्स, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बच्चे का पॉलिसी बताया कि बच्चा 1.5 महीने पहले बच्चा हुआ है, तो आप उसका बेबी का पॉलिसी कराओ। एक्सपेक्टेशंस, उसकी उम्मीदें क्या हैं जीवन के अंदर, ठीक है। आइए इसे आसान और प्रभावी तरीके से समझते हैं, क्यों HNI को LIC पॉलिसी बेचनी चाहिए, क्यों बेचनी चाहिए भाई। HNI को सिर्फ लाइफ कवर नहीं चाहिए, वेल्थ क्रिएशन चाहिए। 1,71,000 रुपये साल के जमा करके 2,30,00,000 रुपए मिल रहे हैं। प्लान अच्छा है कि खराब है। ठीक है जी, बढ़िया है। बढ़िया प्लान ना। तो ये बढ़िया प्लान हम्म। हमें जाके लोगों को बताना पड़ेगा, हम जाके लोगों को बताएंगे तभी कोई कराएगा। ठीक है ना। टैक्स सेविंग का प्लान हम लोगों को बता सकते हैं, लीगेसी प्लानिंग बता सकते हैं। जैसे हमने, लीगेसी प्लानिंग मतलब, सर आप जो भी पैसा है देखो, अंत समय में तो हर कोई छोड़ के जाता है। आप LIC के अंदर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करो। मान लीजिए 1,00,000 रुपए, 2,00,000 रुपए साल के, 50,000 रुपए साल के, जो मर्जी करो, मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, सिंगल, जो मर्जी करो। ठीक है। पीछे वालों के लिए आप 2-3 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए छोड़ के जाओ। कई सारे लोगों को ये वाला कंसेप्ट बहुत बढ़िया लगता है, यार मैं पीछे वालों के लिए ना 5 करोड़ रुपए छोड़ के जाऊं। मैंने पैसे लगाए 1,00,000 रुपए साल के, पीछे वालों को मिलेगा 5 करोड़ रुपए, तो उनको ये कंसेप्ट बहुत अच्छा लगता है। LIC की पॉलिसी में क्या होता है, आज आपने 10,000 रुपए बढ़ा, LIC आपको 20 गुना इंश्योरेंस कवर दे देती है, यानी 20 गुना पीछे वालों के लिए दे देती है। ये कंसेप्ट बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है। तो लेकिन हमें बताना पड़ेगा, अलग अलग लोगों को जाके बताना पड़ेगा, बताएंगे तभी सेल होएगा। ठीक है। आगे इसमें क्या लिखा है, LIC की पॉलिसी उन्हें क्या दे सकते, टैक्स फ्री रिटर्न। ठीक है, ATC 1010D, यानी कि टैक्स फ्री मेच्योरिटी आएगी। ATC मतलब 1,50,000 रुपए साल का रिबेट मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं जो ATC का ओल्ड टैक्स रेजिम में अभी भी चल रहे हैं, ATC का रिबेट ले रहे हैं। तो जाके हम लोगों को बताएंगे तभी लोगों को ये बात पसंद आएगी। गैर मार्केट लिंक्ड सेफ इन्वेस्टमेंट, LIC का गारंटीड रिटर्न, जैसे शेयर मार्केट पिछले कुछ दिनों में डाउन हुई, LIC के गारंटीड रिटर्न प्लान की सेल बढ़ गई। एस्टेट प्लानिंग, लीगेसी क्रिएशन मैंने बताया भाई, पीछे वालों के लिए आज हमने डिसाइड किया भाई कितना रुपया हम उनको पक्का देके जाना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने प्लान शुरू किया 50,000 रुपये सालाना, या तो मैं यही वाला प्लान आपको बता देता हूँ जो मैंने आज किया था, 1,71,000 रुपये साल का भरो, आपका इसके अंदर 28 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवरेज है पहले दिन से। 28 लाख रुपए, ऐसे कितनी जगह होता है कि आप 1,71,000 रुपये लगाओ और 28 लाख की फैमिली को गारंटी हो जाती है, आपकी 28 लाख की प्रॉपर्टी खड़ी हो गई है। इसको बोलते हैं लीगेसी क्रिएशन। LIC की बड़े प्रीमियम वाली पॉलिसी HNI के लिए वेल्थ ट्रांसफर का बेस्ट टूल है। लोन फैसिलिटी, बड़े प्रीमियम वाली पॉलिसी पर, बड़े प्रीमियम क्या, छोटे प्रीमियम पर भी लोन मिल जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, बड़े प्रीमियम के ऊपर लोन का फायदा क्या होता है, क्योंकि पैसा ज्यादा है तो उसको मैनेज भी ज्यादा करना होता है, तो ऐसे लोग, कई सारे लोग हैं जो लोन भी लेते हैं, पॉलिसी पर मिल भी जाता है। LIC से भी मिलता है, बैंक से भी मिलता है, और भी जगह से ले सकते हैं LIC की पॉलिसी पर लोन। ग्लोबल मोबिलिटी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, NRI HNI भी भारत में अपने परिवार के लिए सुरक्षित भविष्य बना सकते हैं। NRI का बीमा कितने लोगों ने किया है, नहीं किया। कोशिश कितने लोगों ने किया है। NRI कौन लोग होते हैं,
एनआरआई वो लोग होते हैं जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 6 महीने से ज्यादा किसी विदेश में थे। जो बाहर रहे हैं, नहीं 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 जो नहीं नहीं नहीं, विदेश में ये रहे हैं। ना 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 ना, वो एनआरआई नहीं है। बाहर रहने वाला भी हो सकता है, इंडियन हो। एनआरआई का जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डेफिनेशन दे रखा है, हमें उस परिभाषा के हिसाब से चलना पड़ेगा। एनआरआई का मतलब है वो इंडियन आदमी जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में, पिछला फाइनेंशियल ईयर कौन सा था, अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, 2024-25, पिछला कौन सा था, 2023-24। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 365 दिन थे, 365 में से आधे से ज्यादा साल बाहर था, 6 महीने से ऊपर बाहर था, उसको बोलते हैं साल के अंदर 365 का आधा कर लीजिए, ठीक है। तो 183 दिन, 183 दिन यदि वो इंडिया के बाहर था, तो उसको गवर्नमेंट कहती है भाई साहब आप एनआरआई हो, ठीक है। तो एनआरआई, एनआरआई का यहाँ पे हम क्यों बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि एनआरआई ज्यादा पैसा कमाते हैं, इसीलिए लोग इंडिया छोड़ के जाते हैं। और क्या वजह होती है उनकी, ये सुनो, यस। ठीक है। तो ऐसे लोगों को अप्रोच करें। जैसे आपका भी, जैसे आपने बताया था बेटा अमेरिका में है आजकल, या तो ऑस्ट्रेलिया में पहले था, तो बड़ी इनकम है, तो बड़ी इनकम के लिए लोग ढूंढते हैं हम पैसा कहाँ पर लगाएं। आप उनको एलआईसी का ऑप्शन दे सकते हैं कि एलआईसी के अंदर पैसा लगाएं, भारत में अपने परिवार के लिए सुरक्षित भविष्य बना सकते हैं। वो व्यक्ति बाहर है लेकिन उसके परिवार के लोग तो इंडिया में है ना। अच्छा, ये सारे लोग इंडिया में अकाउंट खोलते हैं कि वहां का पैसा यहाँ पे इंडिया के अंदर हम लोग ट्रांसफर करेंगे। भाई कमाया बाहर लेकिन ट्रांसफर उसको इंडिया में करना है, ठीक है। अब चूंकि हम लोग पिछले 35 मिनट से हम लोग इन सभी टॉपिक पे बातचीत कर रहे हैं, तो पिछले 35 मिनट में अलग अलग टॉपिक पर जो हमने बातचीत करी, उनमें से कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगी। कितने कम हो गए ना कल वो पैकिंग कर दूंगा, कोई बात नहीं। रविराज जी चालू आप हो जाएगा ना, बताएंगे। आज का प्रॉफिट आ जाएगा। आज के $10, आज का $10 आ जाएगा आज के भी। रेखा मैडम, वो मैं सब समझा दूंगा जब तुम आओगे। कपिल खुराना जी। अभी तो मैं आईडी लगा दूंगा, आज ही समझा दूंगा सारा कुछ। भाई क्या बात है, कुछ सब आगे समझा दूंगा मैं पार्टिसिपेशन वो सब। करेंगे तो पता लगेगा ना। देवजीत जी आप कुछ बताना पसंद करेंगे। जो पिछले 36 मिनटों में हमने अलग अलग तरीके की बातचीतें करी, तो उसमें से आपके काम की एनआरआई की क्या क्या भाषा भी सीख। हाँ जी। एनआरआई की भाषा भी समझ में आई कि एनआरआई हम किसे कह सकते हैं, अच्छा ठीक है, और और एआई की भाषा भी समझ में आई कि एनआरआई हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है और किस आप ना, पुराने कस्टमर से भी हम जो डील करेंगे तो उससे भी हमें काम मिलेगा। ठीक है भैया, तो आप एक बारी ये जो वेबसाइट है chatgpt.com, यहाँ पर जाके और एक बारी कुछ एक अपने जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आप अलग अलग चीज़ों को सर्च करें। एलआईसी से संबंधित अलग अलग टॉपिक सर्च करें। आपका प्रॉपर्टी आपका मनपसंद टॉपिक है उसको भी सर्च करें। आपका अमेरिका से संबंधित कोई जानकारी आपको सर्च करनी है, एनआरआई से संबंधित, जैसे आज हमने ढेर सारे टॉपिक डिस्कस किए। तो जी जी जैसे कि आप यस। गूगल में सर्च करते हैं या तो यूट्यूब में सर्च करते हैं, उसी तरीके से आप यहाँ पर, क्योंकि आपने देखा यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से इसने पूरा समझा डाला। हमने जो अलग अलग नहीं, मैं टॉपिक इसके सर्च ऊपर। किया है, 2 3 बार सर्च किया है, अच्छा लगा जी है, सर्च किया है और जानकारी मिली है। जी। एलआईसी का भी तो सर्च किया था कल मैंने, और प्रॉपर्टी का भी किया है। आपने किया था, नहीं वो तो मैंने किया था, आपने क्या क्या सर्च नहीं नहीं, किया। आपके जाने के बाद, आपके बताने के बाद मैंने कल दिन में पूरे दिन किया है, आज भी किया है, 2 3 जानकारी ली है उससे, बेटे के समझाने आपने के कौ, बाद। आपने कौन कौन से टॉपिक सर्च किया। एक तो प्रॉपर्टी के संबंधित सर्च किया, एलआईसी संबंधी भी सर्च किया है। तो उनमें से आपको क्या क्या किसी को अच्छा लगा दोनों ही बेस्ट लगे हमें कि एलआईसी हम किसी पुराने कस्टमर को किस तरह बेच सकते हैं, मैंने ये सर्च किया। जी जी। जो हमारे पुराने कस्टमर को हम कैसे डील करें, उनको कैसे पॉलिसी बताएं, और कैसे बेच के ठीक है और बढ़िया, पॉलिसी ले सकते हैं उनसे। ठीक है बढ़िया। तो हमको क्या करना है कि हमें सुबह से शाम तक अलग अलग नए नए टॉपिक ढूंढ के, हमारे जीवन में सुबह से शाम तक हम सैकड़ों हजारों चीजें सोचते हैं, समझते हैं, जानते हैं। तो अलग अलग चीजों को हम हर चीज को इम्प्रूव करते रहेंगे, तो हर चीज बढ़िया हो जाएगी। परिवार के यस। बारे में, अड़ोस के बारे में, पड़ोस के बारे में। तो अलग अलग टॉपिक को जब हम इसके अंदर सर्च करेंगे तो हर चीज का एक नया नजरिया निकल के सामने आएगा, एक नया सोल्यूशन निकल के सामने आएगा, ठीक है। सर जो जो तो एनआईआर है 6 महीने से ज्यादा है, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट तो इंडियन के ही होते हैं ना, तो कौन से एनआईआर कैसे हो डॉक्यूमेंट, जाएगा वो? कौन से जैसे डॉक्यूमेंट। आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, ये तो सब इंडियन के ही है, इंडियन ही है ना उसके। हाँ इंडियन है, बिल्कुल ठीक बात है। आप एनआरआई की लेकिन भले ही पॉलिसी बना विदेश में रह रहा सकते है, हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट तो इंडियन के ही है ना। आप एनआरआई विदेश की में रहने के पॉलिसी, बाद तो डॉक्यूमेंट इंडियन के ही है ना। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। गवर्नमेंट कहती है कि एनआरआई हम किसको बोलेंगे, भाई गवर्नमेंट ने एक डेफिनेशन बना दी कि भाई एनआरआई किसको तो ठीक, बोलेंगे।
एनआरआई किसको बोलेंगे? जो आदमी पिछले फाइनेंशियल ईयर में 6 महीने से ऊपर इंडिया के बाहर था, उसको एनआरआई हाँ बोलेंगे। भाई, जी ठीक है, जी ये गवर्नमेंट की डेफिनेशन है। ये गवर्नमेंट ने अपनी डेफिनेशन दी है कि पिछले 6 महीने तक जो आदमी इंडिया से पिछले 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 फाइनेंशियल ईयर में जो आदमी 6 महीने से ज्यादा विदेश में था, अब वो पूरे दुनिया के किसी भी कोने में था, वो कोई बात नहीं। कोई बात जी, जी, पूरी दुनिया के किसी तो भी उसमें कोने में कुछ था। मिलती है हाँ जी, एनआईआई के लिए कुछ पॉलिसी के लिए छूट भी होती है एक्स्ट्रा या वही सेम? एनआरआई के लिए छूट होती है। बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। एनआरआई के लिए छूट होती है, जो जीएसटी से वो छूट ले सकते हैं। जो पॉलिसियों जीएसटी के से? अंदर किसी पॉलिसी में 4.5% लगता है, किसी में 18% जीएसटी हम्म। लगता है, किसी में जीएसटी का रेट 1.8% होता है। ऐसा करके अलग अलग, या तो